निरंतर नाम जप कैसे हो। पूज्य श्री सेठ जी जयदयाल गोयनका के उपदेशों से संकलित वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। मृत्यु के भय से या ईश्वर के प्रेम से, इन दो बातों से निरंतर नाम जप हो सकता है। 4 प्रकार से भगवान की भक्ति करें। यो तो शरीर में बहुत द्वार हैं, पर यह 4 द्वार प्रधान हैं: वाणी, हृदय, कान और आँख। कान के द्वारा भगवान के प्रेम प्रभाव, लीला धाम की बातें भगवान के भक्तों के द्वारा सुने और मृग की तरह विफल हो जाए, तन्मय होकर सुने और सुन सुन कर मुग्ध हो जाए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मुझे आपके अमृतमय शब्दों से तृप्ति नहीं होती। वाणी के द्वारा जो बात सुनी गई है उसे भगवान के भक्तों में या आपस में परस्पर चर्चा करें। आज हमें भगवान की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। इसमें एक खास कारण यह भी है कि हम 5 भाई मिलकर बातें नहीं करते, इन बातों पर विचार नहीं करते, और इन बातों पर विचार नहीं करने पर हम कोई हानि नहीं समझते। कोई मुकदमा वगैरह हो गया और मामला बिगड़े तो 4-5 भाई मिलकर बातें करते हैं कि तुम पर मुकदमा होगा तो घर वाले संभाल लेंगे या खारिज हो जाएगा, पर यह मामला ऐसा है कि इसे तुम्हारे घर वाले नहीं संभाल सकेंगे। यह तो करोड़ों वर्षों की जेल है। नहीं चेतोगे तो बड़ी भारी आफत में फंसोगे। घर पर कोई बीमारी हो जाए तो तुम कितनी चिंता करते हो कि क्या करें क्या करें। वैद्य जो अनुमान बताता है उसे ठीक प्रकार से करते हो, जो उपाय बताता है उसे भी करते हो, पर तुम मानस रोगियों के रोगी हो रहे हो और चेष्टा नहीं करते हो, तो मालूम होता है कि इस रोग को तुम रखना चाहते हो या तुम्हें विश्वास नहीं है। सुनने के समय यह बात इस उद्देश्य से सुननी चाहिए कि इसका दूसरों में प्रचार करना है। इससे भगवान के भक्त और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। महात्मा भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। परस्पर में इसका वार्तालाप हो। बोधयन्तः परस्परम, गीता। दूसरा वाणी का काम है, भगवान के नाम का जप और गुणों का कीर्तन। नेत्रों से काम लेना, साधु महात्माओं के दर्शन करना और जहां नेत्र जाएं वही महात्माओं के दर्शन करना और उत्तम दर्जे की पुस्तकों को पढ़ना। हृदय के द्वारा जो बातें सुनी जाती हैं इनका एकांत में बैठकर मनन एवं निधिध्यासन करना और भगवान के नाम रूप गुणों का स्मरण कर मनन करना। फिर एकांत में बैठकर भगवान के नाम रूप गुणों का ध्यान करना। महात्मा साधु नहीं मिले तो भगवद गीता की टीका, गीता तत्वांक पर नियम पूर्वक विचार करना, चाहे वर्ष भर ही उसमें लग जाए। इसका खूब अभ्यास करें। अभ्यास करने से जो लाभ सत्संग से होगा वही लाभ उससे होगा, ऐसा विश्वास करना चाहिए। यह भगवान का सिद्धांत है। यहाँ पर एक ये प्रश्न उठता है कि बात तो ठीक है, पर भगवान को तो हमने देखा नहीं है ना। तो इसका उत्तर ये है कि जो कुछ अपना निश्चित मत है उसका भगवान ने गीता में और गीता के रूप में आदेश दिया है। उसे जो सुनता है, पढ़ता है, प्रचार करता है, उससे बढ़कर भगवान का कोई प्यारा नहीं है, ऐसा गीता में स्वयं भगवान ही कहते हैं। वे 18वें अध्याय में कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। ये गीता के वचन है, ये अन्यथा नहीं हो सकते। भगवान का प्यारा काम करने वाले हनुमान जी थे, तो भगवान भी उनके ऋणी रहे। कोई कहे कि मैं तो आपको अपना प्रेमी जानता हूँ, मैं कहूँगा कि जो मेरे लेख हैं, पुस्तकें हैं, वह पढ़ने चाहिए, और वह ऐसा करेगा तो मैं उसे अपना प्यारा समझूंगा। भगवान के कोई प्रेम करना चाहे तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरा काम नहीं करते
तो मैं कैसे जानूं कि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो। संसार में भी यही बात है, सबसे बढ़कर प्यारा काम करने वाला सबको प्यारा लगता है। अब इन चारों द्वारों से चार चीज का सेवन करें, भगवान के गुण, लीला, नाम, स्वरूप। ये चार चीजें सबसे बढ़कर सेवन करने के लिए योग्य हैं। पहला है नाम। भगवान का जो नाम आपको प्रिय लगे, उसी नाम का निरंतर प्रेम से जप करें। कान से ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाएं, वाणी से नाम कीर्तन करें, नेत्रों से प्रत्येक वस्तु पर इष्ट का लिखा हुआ नाम पढ़ते रहें और मन से सारी दुनिया को भगवान के नाम से मढ़ दें। स्वरूप, जहां नेत्र जाएं वहीं भगवान को देखें। जैसे हरे रंग के चश्मे से सारी दुनिया हरी दिखती है, उसी तरह हरि के रंग का चश्मा चढ़ा लें। वाणी से स्वरूप का लावण्य का खूब कथन करें, मन से ध्यान करें, चारों द्वार से भगवद रूप का सेवन करें। गुण, ऐसे ही प्रभु के गुणों, शांति, समता आदि का श्रवण करें, कथन करें और हृदय में धारण करें। लीला, कानों से लीला सुनकर, वाणी से कहकर और नेत्रों से लीला को देखकर तथा रामायण पढ़ते समय मानो लीला नेत्रों के सामने नाचती रहे। इन चारों को खूब रट रट कर पक्का कर लें। नाम, रूप, गुण और लीला। इस प्रकार करने से क्या होगा? तो इस प्रकार करने से चार चीजों का ज्ञान होता है। पहला प्रभाव, दूसरा रहस्य, तीसरी महिमा और तत्व, चौथा तत्व। तत्व और रहस्य एक सी चीज है और महिमा तथा प्रभाव एक सी चीज है। भगवान की भक्ति करने से भगवान के तत्व रहस्य का ज्ञान हो जाता है। भगवान के गुण, नाम, रूप और लीला, इन सबका तत्व समझ में आ जाए और उसकी महिमा समझ में आ जाए तो समझने में और समझ आने से श्रद्धा, प्रेम, शांति और आनंद, इन चारों की वृद्धि होती है। और है एक बात, वो है कि प्रभाव, यह कि गुण अणु अणु में उनकी दया भरी है, इतने प्रभावशाली हैं कि उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। तत्व को जान जाए कि भगवान क्या है। रहस्य के बारे में यह है कि यह कोई बात छिपी नहीं रहे, यही रहस्य है कि कोई बात ना उनकी छिपी रहे। महिमा यह है कि मालूम हो जाए कि यह सब चीज भगवान की है। भगवान के नाम, गुण, चरित्र या इनमें से कोई भी हो तो भगवान ही है। नाम और नामी में वास्तव में कोई भेद नहीं है, गुण भी पृथक नहीं है। नाम का ऐसा प्रभाव है जो इस बात को जान जाता है, वह नाम के तत्व और रहस्य को जान जाता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि नाम का रहस्य तो राम भी नहीं गा सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि ठीक है, गा नहीं सकते पर जानते तो हैं ही। भगवान ये बड़े दयालु, बड़े प्रेमी, बड़े सुहृद हैं। उनके चरित्र, नाम, रूप, गुण और लीला संसार को मोहित करने वाले हैं। जो उनका सेवक है वही इन बातों को जानता है। भगवान छिप कर भी आए तो भगवान की कृपा से भगवान का भक्त उन्हें पहचान लेता है। वह कहता है कि तुम कितनी ही चालाकी चलो पर तुम नहीं छिप सकते। देवता भी नहीं जान सकते पर भक्त पहचान लेता है। यदि नहीं जानते तो समझो कि वह कच्चा भक्त है। भक्त पर माया का असर नहीं होता, जादू नहीं चलता। इंद्र आदि देवता भी भूल जाते हैं, नहीं पहचान सकते। भगवान कृष्ण को इंद्रादि देवता नहीं पहचान सके पर गोपियां पहचान गईं। भगवान ने बहुत चालाकी चली कि रात को यहाँ क्यों आई हो, पति के पास लौट जाओ। उन्होंने कहा कि आप हमें नहीं भरमा सकते, हम जानती हैं कि आप पतियों की भी पति हैं। ये रास पंचाध्याय की बात है। पानी, भाप, बर्फ और किरणों का जल, जैसे विज्ञान जानने वाला जानता है कि ये सब एक ही वस्तु है, इसी तरह वह भी जान जाता है कि वह भगवान है। वह भगवान को जानता है कि वे सर्वशक्तिशाली हैं। मैं उनका भक्त हूँ, मुझे इस बात की कमी है। जैसे जैसे जानता है वैसे ही वैसे उनमें श्रद्धा भक्ति जाती है, विश्वास प्रेम बढ़ जाता है। श्रद्धा प्रेम बढ़ने पर उसके आनंद का क्या ठिकाना रहता है। वे अंतर्यामी है, परम सुहृद है,
परम दयालु और शक्तिशाली हैं, लोगों के महान ईश्वर हैं। उनके राज्य में हम उनके सेवक होकर रहें तो हमें क्या कमी है। आत्मसमर्पण कर देने वाले की एक छोटा सा हिटलर भी रक्षा करता है, तो भगवान की तो बात ही क्या है। वे तो योगक्षेम वहन करने की घोषणा करते हैं। जैसे जैसे भगवान के तत्व रहस्य गुण लीला को जानता है, वैसे वैसे श्रद्धा प्रेम बढ़ जाता है। प्रभु में श्रद्धा और प्रेम बढ़ गया तो फिर क्या कमी है। वह कहता है, हमें ऐसे स्वामी मिल जाए कि हमारे घर में पारस पत्थर पड़ा है, उसे हम जान गए तो वह मिल ही गया। इसी तरह भगवान के तत्व को जान जाना, उससे भगवान मिल गए, वो मिल जाने के ही बराबर है जान जाना। जो भगवान की सेवा भक्ति करता है उसकी तो बात ही क्या है। महात्मा लोग कहते हैं कि प्रभु कैसे दयालु और कैसा हित करने वाले हैं कि पूतना विष देने आई, उसे भगवान ने मुक्ति दे दी। किसी तरह भी उससे मेरा संबंध तो हो गया। जब यह भाव समझ में आ जाए कि भगवान दयालु हैं, जो नाम जब प्रभाव का कथन करता है उनके लिए बात ही क्या है। उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। ब्रह्मा जी के चुरा लेने पर भी गौ बछड़े आदि सब नए तैयार कर लिए गए। कोई भी बात ऐसी नहीं जिसे वे नहीं कर सके। भगवान के तत्व रहस्य गुण प्रभाव को जानना चाहिए। प्रभु की महिमा बतलाने के लिए कोई उदाहरण नहीं है। पारस का उदाहरण भी ठीक नहीं है, क्योंकि पारस दरिद्रता का नाश कर सकता है, दुख का नाश नहीं कर सकता। घर में पारस पड़ा है, उसे पत्थर समझ रखा है। जब पारस समझ लिए तो दूसरों को भी धनी बना सकते हैं। कोई पारस का स्वरूप बतला दे तो बेड़ा पार हो जाए। वैसे ही यहाँ सब जगह भगवान है, पर हम लोग नहीं जानते। परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। पारस चटनी पीसने लायक है। पारस चटनी पीसने लायक है क्या? मूढ़ लोग साधारण मनुष्य जानकर भगवान का तिरस्कार करते हैं। महापुरुषों के मिलने में ही अश्रद्धा की कमी है। महापुरुष भगवान को मिला देते हैं क्योंकि वे भगवान को जानते हैं, पर मिलाते हैं श्रद्धालु को ही, क्योंकि वह पात्र होता है। उसकी श्रद्धा और महापुरुष का प्रभाव दोनों ही इसमें कारण है। किसी किसी महापुरुष की ऐसी शक्ति होती है कि वे किसी को भी मिला सकते हैं। वे श्रद्धालु को मिलाने में निमित्त बन जाते हैं। जैसे अर्जुन निमित्त मात्र बन गया प्रहलाद के लिए, खंभ निमित्त बन गया, खंभ से भगवान निकले, खंभे से भगवान मिल गए तो महात्मा मिल जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। गीता के 7वें अध्याय में कहा है भगवान ने। जब तक मनुष्य नहीं जानता है तभी तक